हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 5 प्राचीन भारत में शिक्षा साहित्य एवं कला में आने वाले कार्यपत्रक को अच्छी तरह से सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 5 प्राचीन भारत में शिक्षा साहित्य एवं कला। और यहाँ पर ये कार्यपत्रक 1 दे रखा है और कार्यपत्रक 1 में दिया है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में शिष्यों द्वारा घर से दूर रहकर, रूखा सूखा खाकर, कठोर जीवन जीकर, जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अगर आपको ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए तो क्या आप खुश रह सकते हैं? अपने विचार 100 शब्दों में दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने विचार 100 शब्दों में देने हैं कि अगर पहले की तरह ही आपको भी गुरुकुल में भेज दिया जाए, वहाँ पर जो रूखा सूखा मिलता है, कठोर जीवन जीना पड़ता है, धरती पर सोना पड़ता है, फिर शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो क्या आप ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो खुश रह सकेंगे? ये आपको अपने शब्दों में बताना है बच्चों। वैसे गुरुकुल का जो रहन सहन या दिनचर्या होती है वो बहुत कठिन होती है। यहाँ सभी बच्चे खुश नहीं रह पाते हैं। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से होते हैं वे तो शायद खुश रह सकते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है ऐसे परिवेश में रहने की, लेकिन शहर वाले बच्चे शायद ही खुश रह पाएं। बच्चों, आपको यहाँ बताना है कि आप यहाँ खुश रहेंगे या नहीं। अगर आप कहें कि हाँ मैं खुश रहूँगा, अगर आप को लगे तो आपको लिखना है हाँ मैं यहाँ पर खुश रहूँगा क्योंकि मुझे गुरु की अनुशासित दिनचर्या अच्छी लगती है और यहाँ पर अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। इस तरह से आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं बच्चों। आगे आ जाता है यहाँ पर कार्यपत्रक 2 और उसमें दिया है कि प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्र और स्वास्थ्य, इन तीनों की उन्नति के लिए शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल की शिक्षा आधुनिक काल की शिक्षा से किस प्रकार भिन्न थी? अपने विचार अपने सहपाठी संग साझा करके नीचे दिए बॉक्स में लिखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, इसने यही पूछा है कि प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्र और स्वास्थ्य, इन तीनों की उन्नति के लिए शिक्षा दी जाती थी और आधुनिक काल की शिक्षा कैसे भिन्न है। तो बच्चों, प्राचीन काल में जो शिक्षा है वो गुरुकुल में दी जाती थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद 3 दिन की परीक्षा के बाद उपनयन संस्कार होता था। गुरु शिक्षा देने के बदले कोई शुल्क नहीं लेता था और प्राचीन शिक्षा जो है वो कठोर अनुशासन का पालन करना भी सिखाती थी। लेकिन आज की शिक्षा जो लॉर्ड मैकाले ने केवल क्लर्क या मुंशी पैदा करने के लिए की थी, उसी घिसी पिटी शिक्षा का ही एक हिस्सा है। इस शिक्षा के द्वारा तो बच्चों योग्य व्यक्ति तो पिछड़कर भटक जाते हैं और जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं वो इनका लाभ उठा ले जाते हैं। आज इस शिक्षा प्रणाली, ये जो शिक्षा प्रणाली है, इसका स्वरूप और भी बदल गया है। आज ज़्यादातर हम ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बच्चों, आपको अपने विचार साझा करने हैं कि पहले के किस तरह से शिक्षा दी जाती थी और आजकल की शिक्षा और पहले की शिक्षा में क्या अंतर है। ये आपको थोड़ा मैंने अपने विचार दे दिए हैं, आपको भी अपने विचार जो है सोच समझ कर यहाँ पर लिखने हैं। अब आगे देखिए, आगे आ जाता है यहाँ पर कार्यपत्रक 3 और इसमें दिया है कि आपको विषय वस्तु के अनुरूप बहुत सी कला के रूपों के बारे में बताया गया है, जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभांड कला, मुद्रा कला, पाषाण कला, धातु कला, ललित कला आदि। इनमें से आपको कौन सी कला पसंद है? अपनी कला का नमूना बनाकर लाएं और बनाने की विधि यहाँ पर लिखें। तो बच्चों, ये काम आपको खुद करना है।
आपको अगर वास्तुकला अच्छी लगती है, मूर्तिकला है, मृदभांड कला है या मुद्रा कला, जो भी कला आपको अच्छी लगती है उसी का आप एक नमूना बनाकर लेकर आएंगे। मान लो आपको मूर्तिकला पसंद है तो आप लिखेंगे यहाँ पर मूर्तिकला पसंद है, ठीक है। अगर मूर्तिकला पसंद है तो आप कोई सुंदर सी मूर्ति जो है वो बना कर लेकर आएंगे स्कूल में, और वहाँ ये जो यहाँ पर जगह दे रखी है ना, यहाँ पर उसको बनाने की विधि लिखनी है आपको कि किस तरह से आपने मूर्ति जो है वो बनाई है। तो ये काम आप खुद करेंगे। आगे यहाँ पर दिया है कार्यपत्रक 4 और इसमें दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नीचे दी गई खाली जगह में चित्र बनाए। शिक्षा की जानकार के रूप में उस समय की स्त्रियों के नाम अपने शिक्षक से पूछकर यहाँ पर लिखें। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये जो चित्र दिए गए हैं इसमें कहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो खाली जगह दी गई है वहाँ पर आपको चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पर ये चित्र ऑलरेडी बना रखे हैं, इसी तरह के चित्र आप अपनी कॉपी में भी बनाइए। और यहाँ पर देखिए एक बार नीचे इसने कहा है विदुषी महिलाओं के नाम लिखें। तो जिस तरह से विद्वान होते हैं उसी तरह से विदुषी महिलाएं भी होती हैं। हमारे भारत में बहुत से विद्वान हैं, इसी तरह से विदुषी महिलाएं भी हैं। उनमें नाम आ जाता है गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विश्व आरा, रत्नावली, ठीक है। ये नाम आपको याद भी करने हैं, अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। अब ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये नेक्स्ट लेसन आपके लिए लेकर आऊँगी। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।